आरुषि तलवार हत्याकांड एक अनसुलझी पहेली। 16 मई 2008 की एक सुबह ने नोएडा के तलवार परिवार को ऐसा सदमा दिया जो पूरे देश में सनसनी फैला गया। यह कहानी है 14 वर्षीय आरुषि तलवार की, जो दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाली एक होनहार और प्यारी बच्ची थी। उसके माता पिता डॉ राजेश और नुपुर तलवार नामी दंत चिकित्सक थे और उनका परिवार समाज में एक सम्मानित स्थान रखता था। लेकिन एक भयानक घटना ने इस खुशहाल परिवार को एक काले रहस्य में बदल दिया। 16 मई की सुबह जब तलवार परिवार की नौकरानी भारती घर आई तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद है। उसे लगा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा कि आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके गले में कट का गहरा निशान था, जिससे साफ था कि उसकी निर्मम हत्या की गई है। पहले सभी को लगा कि यह कोई बाहरी व्यक्ति का काम है और संदेह आरुषि के घरेलू नौकर हेमराज पर गया, जो उस समय से गायब था। अगले ही दिन पुलिस की जांच के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। घर की छत पर जाकर पुलिस को हेमराज की लाश मिली। उसे भी आरुषि की तरह ही मारा गया था। यह मामला अब एक डबल मर्डर केस में बदल गया और संदेह के घेरे में कई लोग आ गए। था पुलिस की शुरुआती जांच बेहद असंगठित रही। कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा नहीं किया गया और अपराध स्थल पर भी लापरवाही बरती गई। हेमराज की लाश मिलने के बाद पुलिस ने संदेह की दिशा आरुषि के माता-पिता की ओर मोड़ दी। उन्होंने दावा किया कि राजेश तलवार ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर दोनों की हत्या कर दी। इस थ्योरी ने पूरे देश को चौंका दिया। यह परिवार, जो देखने में सभ्य और शिक्षित था, अचानक संदेह के घेरे में आ गया। मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया और राजेश और नुपुर तलवार की छवि को बुरी तरह से धूमिल कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि हत्या को छिपाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। सीबीआई की एंट्री। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच ने भी कई मोड़ लिए। पहले जांच अधिकारी अरुण कुमार ने यह निष्कर्ष निकाला कि तलवार दंपति निर्दोष थे और असली अपराधी घर के नौकरों का एक समूह था, जो हेमराज के साथ इस घटना में शामिल थे। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादा समर्थन नहीं मिला और कुछ समय बाद जांच की दिशा फिर से बदल गई। नए सीबीआई अधिकारी ने तलवार दंपति को ही मुख्य संदिग्ध माना। उन्होंने दावा किया कि राजेश तलवार ने हत्या की थी, जबकि नुपुर तलवार ने इस अपराध को छिपाने में मदद की। इस आरोप के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक प्रक्रिया और सजा। मामला कोर्ट में चला और सबूतों के अभाव के बावजूद 2013 में तलवार दंपति को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि तलवार दंपति ने लगातार अपनी बेगुनाही की दलील दी और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि मामले में कई अनिश्चितताएं थीं और तलवार दंपति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। असली सच्चाई। आरुषि और हेमराज की हत्या का रहस्य आज भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। कई सवाल अनुत्तरित हैं, जैसे कि असली हत्यारा कौन था, हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, और क्या तलवार दंपति वाकई निर्दोष थे या नहीं। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। निष्कर्ष। आरुषि तलवार हत्याकांड एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसने एक खुशहाल परिवार को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। यह घटना केवल हत्या का मामला नहीं, बल्कि न्याय
और सच्चाई की एक ऐसी खोज है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आरुषि की मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया और यह केस भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद मामलों में से एक बना हुआ है।